अच्छा, आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, कंटेंट का सेक्शन हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, जिसमें टाइपोग्राफी सबसे पहले। टाइपोग्राफी कहते हैं स्टाइल, राइटिंग स्टाइल को। ठीक है, किसे कहते हैं? राइटिंग को, मतलब कि जो चीज फॉन्ट से जुड़ी हो उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जांपल्स फॉर बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी इंक्लूडिंग ग्लोबल सेटिंग्स, हेडिंग्स, बॉडी टैग्स, लिस्ट एंड मोर। बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप हेडिंग्स लगाते हो कुछ इस तरह, सिंपल। ठीक है, तो वही काम है, इसके अंदर तो कोई क्लास इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, एंटर आए, अंदर आए। अब देखो इसने क्या किया है, इसने पैराग्राफ बनाया है। क्या बनाया है? और उसे इसने क्लास क्या दी है? H1। तो ये देखो, वो पैराग्राफ किस तरह नजर आ रहा है? एक हेडिंग की तरह नजर आ रहा है। किस तरह नजर आ रहा है? हेडिंग। इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप में H1 से लेके H6 तक के नाम की क्लासेस हैं। अगर वो क्लास में किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट पर लगा दूं तो वो टेक्स्ट एलिमेंट फिर पी की तरह नहीं, या लिस्ट की तरह नहीं, वो एक हेडिंग की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? हेडिंग की तरह। आओ इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, H1 से लेके H6 तक क्लासेस हैं ये। ठीक है, नॉर्मल जो हम टैग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ, उसमें मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। ठीक है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आपके पास हेलो आ गया, जो कि H1 का नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन अगर मैं इसके नीचे लगाऊं पैराग्राफ, क्या लगाऊं, और इसमें लिखूं वर्ल्ड, तो आपके पास किस तरह सारे वर्ल्ड, जिस तरह पैराग्राफ को आना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि टैग पैराग्राफ का रहे, लेकिन इसकी यूआई जो है वो हेडिंग की तरह हो, तो यहाँ पर मैं H1 की उसे क्लास दे सकता हूँ, H2 की, H3 की, H4 की, H5 की, या H6 की। ये टाइपोग्राफी की क्लासेस है, देखो बिल्कुल एज इट इज हो गया। ठीक है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट पर कोई असर नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पर ये पैराग्राफ ही है। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हेडिंग की ही होगी जो H1 होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूआई मतलब दिखने में अगर सेम हो गया तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास टाइपोग्राफी की 6 क्लासेस सबसे पहले इसने आपको बता दी। क्लियर हो गया? ठीक है। कस्टमाइज हेडिंग आ गया यहाँ पर। कस्टमाइज हेडिंग में क्या कह रहा है भाई? use the included utility classes to recreate the small secondary heading text from the bootstrap 3। अब देखो इसने एक H3 लगाया, उस H3 के अंदर इसने लिखा फैंसी डिस्प्ले हेडिंग, ये लिखा हुआ, आउटपुट भी साथ साथ दिखा रहा है। ठीक है। और उसके अंदर इसने एक स्मॉल का टैग लगाया। किसका टैग लगाया? स्मॉल का। और उसको इसने क्लास दी टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी, यानी कि टेक्स्ट की जो बॉडी का कलर है, यानी टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका शेड जो है वो लाइट है। तो ये कस्टमाइज हेडिंग इसे कह रहा है कि आप हेडिंग्स के अंदर और मल्टीपल क्लासेस यूज करके इसे कस्टमाइज कर सकते हो। ये क्लासेस मेरी फेवरेट है। ठीक है, ये क्लासेस बहुत ज्यादा काम भी आती हैं। है डिस्प्ले हेडिंग की क्लासेस। ट्रेडिशनल हेडिंग्स एलिमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क बेस्ट इन मीट ऑफ योर पेज कंटेंट व्हेन यू नीड अ हेडिंग टू स्टैंड आउट। मतलब जो हेडिंग्स होती हैं वो मतलब इतनी बड़ी नहीं होती, कभी कभी हमें बड़े साइज की हेडिंग भी चाहिए होती है जो कि H1 से भी नहीं बनती। तो हम H1 का भी फॉन्ट साइज क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। या फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा किसी हेडिंग को अगर स्टैंड आउट करवाना है तो उसके लिए इन्होंने पहले से आपको क्लासेस बनाकर दे दी हैं। ये H1 से बड़े साइज की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। स्टैंड आउट, कंसिडर यूजिंग अ डिस्प्ले हेडिंग, अ लार्जर स्लाइटली मोर ऑप्शनेटेड हेडिंग स्टाइल। और इनका जो फॉन्ट वेट होता है वो भी काफी थिन होता है। ठीक है, नॉर्मल हेडिंग से। देखो नॉर्मल हेडिंग का फॉन्ट वेट बोल्ड होता है, इसका क्या है? थिन है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने H1 जो लगाया था, अगर मैं यहाँ पर उसका आउटपुट देखूं तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये नॉर्मल हेडिंग का बिहेवियर है बूटस्ट्रैप का। लेकिन अगर मैं इसे क्लास दे दूं डिस्प्ले की, अब डिस्प्ले की 6 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है? 6। डिस्प्ले 1 से लेकर डिस्प्ले 6 तक, और ये साइजेस के हिसाब से। सही है। तो यहां पर अगर मैं इसे क्लास दूं डिस्प्ले 1 की, किसकी क्लास दूं? डिस्प्ले 1 की, तो ये हेडिंग स्टैंड आउट करेगी। ये थोड़ी सी और लार्जर हो गई, थोड़ी सी और स्लीक हो गई, मॉडर्न लग रही है। ठीक है, तो ये मैं बहुत ज्यादा आगे चल के प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज कर रहा हूँ, तो आपको डिस्प्ले की सारी क्लासेस का पता होना चाहिए। और इसका साइज कम करना है तो 2 पे चले आएंगे, डिस्प्ले 3 पे चले आएंगे, डिस्प्ले 4 या डिस्प्ले 5 या डिस्प्ले 6। सही हुआ है? समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये आपके पास 6 क्लासेस डिस्प्ले की और है जो आपको बूटस्ट्रैप की पता होनी चाहिए, एंड ये एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें भी इन्होंने दी हुई हैं कि एक ये दिया हुआ इन्होंने लीड, मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग डॉट लीड क्लास। ठीक है, एक लीड क्लास है, इससे बस ये होगा कि थोड़ा सा पैराग्राफ का साइज बड़ा हो जाएगा और फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा? पतला। ठीक है, फॉन्ट वेट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हेडिंग का फॉन्ट वेट कम हो गया था ना, इसी तरह पैराग्राफ के लिए इन्होंने क्लास दी है जिसका नाम है लीड। वही बात कह रहा है कि मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट, मतलब ये अगर आपको अलग से शो करवाना है ना, पूरी वेबसाइट के अंदर थोड़ा अलग से दिखे, तो वहां पर हम लीड की क्लास यूज कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगाऊं और लिखूं दिस
इज अ पैरा। ठीक है, और अभी मैं इसका आउटपुट देखूं तो आपको पैराग्राफ कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं आऊं यहाँ पर और लगाऊं इसमें क्लास, क्लास लीड, कौन सी क्लास लगाऊं? लीड की। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं अगर रिफ्रेश करूं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर साइज बड़ा दिखेगा और स्लीक दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस है। ठीक है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप पैराग्राफ में मार्क लगाते हो, मार्क हमने पढ़ा था ना, हाइलाइटर, तो कुछ इस तरह नजर आता है। जो नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर चीजें नजर आती हैं, आपके पास स्ट्राइक थ्रू है, डिलीट, ये स्ट्राइक थ्रू है, ये अंडरलाइन है, ये भी अंडरलाइन है। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल का टैग है। ठीक है, आपके पास बोल्ड है, ये आपके पास इटैलिक का है, या एम्फेसिस का टैग आप कह लो। ठीक है, तो ये सारे, तो उसके बता रहे हैं कि बिहेवियर कैसे शो होंगे, थोड़े से अलग शो होंगे। जब हम नॉर्मली जो एचटीएमएल के अंदर मार्क लगाते हैं उसके अंदर डार्क येलो कलर आता है। मतलब डार्क से मुराद है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सटल है। ठीक है, हल्का लाइट है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने टैग को ही कस्टमाइज किया हुआ है एचटीएमएल की, इसकी कोई क्लासेस नहीं। ठीक है, उसके बाद ये एब्रीविएशन का है। ठीक है, एब्रीविएशन टाइटल एट्रीब्यूट। अच्छा, एब्रीविएशन का मैंने तुम लोग को नहीं पढ़ाया था, टैग नहीं पढ़ाया था ना एब्रीविएशन का। ठीक है, अच्छा एब्रीविएशन क्या होती है? लाइक फॉर एग्जांपल हम जो ऐसे वर्ड्स देखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं HTML, UN, WHO। ठीक है, ये एब्रीविएशंस होती हैं जो मतलब जिनकी शॉर्ट फॉर्म भी और लॉन्ग फॉर्म भी हो। ठीक है, अब लेट सपोज अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई ऐसा पैराग्राफ वगैरह है या कुछ भी XYZ है जिसके अंदर तुमने फॉर एग्जांपल UN लिखा हुआ है, UN फॉर यूनाइटेड नेशन। अब तुम चाह रहे हो कि यार अगर फॉर एग्जांपल कोई आए मेरे वेबसाइट पर और UN पर माउस रखे तो उसे UN की फुल फॉर्म पता चल जाए, तो ये एब्रीविएशन के टैग से होती है। किससे होती है? एब्रीविएशन। तो मैं इसे उठाऊंगा, कट करूंगा और यहाँ पर मैं इसे एब्रीविएशन के टैग के अंदर रख दूंगा। ठीक है, एब्रीविएशन के टैग के बीच में शॉर्ट फॉर्म आएगी, और एब्रीविएशन के टैग में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइटल। इसमें इसकी आपको फुल फॉर्म देनी है। क्या देनी है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन। आप टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मैं माउस रखता हूँ उस पर तो ये मुझे टूल टिप की तरह फुल फॉर्म दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वही सेम काम आपको बता रहे हैं कि अगर आप एब्रीविएशन का टैग लगाते हो तो बूटस्ट्रैप में कुछ इस तरह से आएगा, जबकि नॉर्मल एचटीएमएल में इसकी यूआई अलग सी होती है कुछ। ठीक है, अच्छा ये देखो, अगर आप कुछ इस तरह का स्टाइल अचीव करना चाहते हो ये, तो ये आप कर सकते हो ब्लॉक कोड और फिगर की मदद से। ठीक है, फिगर और फिग कैप्शन पढ़ाया था मैंने आपको, टैग पढ़ाया था। ठीक है, फिगर और फिग कैप्शन का टैग ब्लॉक कोड के अंदर आप ये रखोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, और फिग कैप्शन में अगर आप क्लास दोगे ब्लॉक कोड फुटर, क्या दोगे, तो आपको कुछ इस तरह की यूआई नजर आएगी। ठीक है, आओ इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई फिगर का टैग बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ, फिगर का टैग बनाओ। ठीक है, और फिगर के टैग के अंदर क्या कह रहा है आपको? ब्लॉक कोड का टैग बनाओ। किसका टैग बनाओ? ब्लॉक कोड का। या अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली फिक कैप्शन का बनाऊं तो देखते हैं क्या ये वो वाली यूआई मुझे दिखाता है, सिर्फ वो वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिक कैप्शन का टैग बनाता हूँ और उसे क्लास देने को कह रहा है ब्लॉक कोड फुटर। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये बिना उसके चलता है या नहीं चलता। ठीक है, ब्लॉक कोड फुटर आपके पास यहाँ आ गया। इसके अंदर उसने क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया हुआ है? एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। आओ चेक करते हैं। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, आपके पास कुछ भी, ये ये टेक्स्ट ऊपर क्यों है? अच्छा, तो खैर इसके अंदर हमें फिर ब्लॉक कोड भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें ब्लॉक कोड का टैग भी लगाते हैं जैसा कि कह रहा है। ठीक है, और इसको क्लास देंगे क्या? ब्लॉक कोड। ठीक है, इसे क्लास देंगे हम ब्लॉक कोड। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? XYZ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, तैयब लिख दिया मैंने, लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, अब आपके पास देखो कुछ इस तरह की यूआई आ गई। तो डिफरेंट छोटी छोटी चीजें हैं, ये जैसे लाइन आ गई बस ये इसके लिए था। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जो क्लासेस हैं आपके पास, फिर आ जाती है आपके पास अलाइनमेंट। वैसे अलाइनमेंट अलग से थी मेरे ख्याल है, ये अलग से नहीं है। अच्छा खैर, भाई देखो अलाइनमेंट भी आपके पास इसके अंदर। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल चाहते हो टेक्स्ट सेंटर हो जाए, तो टेक्स्ट सेंटर की क्लास है। आप किसी भी पर्टिकुलर टैग को अगर टेक्स्ट सेंटर की क्लास दोगे तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट स्टार्ट की क्लास दोगे तो आपके पास
टेक्स्ट स्टार्ट में आ जाएगा, और टेक्स्ट एंड की क्लास दोगे तो टेक्स्ट। अच्छा ये याद रखना, बूटस्ट्रैप में लेफ्ट राइट नहीं होता। बूटस्ट्रैप लेफ्ट को स्टार्ट कहता है और राइट को एंड कहता है। क्या कहता है? राइट को एंड। तो टेक्स्ट राइट नहीं है, टेक्स्ट एंड है। और टेक्स्ट लेफ्ट नहीं है, टेक्स्ट स्टार्ट है। टेक्स्ट स्टार्ट। लेफ्ट को क्या कहता है? स्टार्ट। एंड को क्या कहता है? सॉरी, राइट को क्या कहता है? एंड। और बीच में सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की क्लासेस हैं जिसमें आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास एक क्लास है टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट एंड। सही है। तो इन तीनों से आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। आओ इसे लगा के देखते हैं। यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ, और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ क्लास टेक्स्ट स्टार्ट। बल्कि टेक्स्ट स्टार्ट तो पहले ही हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो आपका हेलो क्या हो चुका है? सेंटर अलाइन हो चुका है। और टेक्स्ट एंड लिख दूंगा तो, टेक्स्ट एंड लिखूंगा तो कहाँ जाएगा? राइट पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास राइट पर आ चुका है। ये आपके पास किस चीज की क्लासेस थी? टेक्स्ट अलाइनमेंट की। किसकी? और ये सब टाइपोग्राफी में, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी क्लासेस हैं वो आपको ये सिखा रहा है। ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास लिस्ट। क्या आ जाती है? list. Remove the default list style and margin, left margin on list items immediate children only. This only applies to immediate children list, meaning you will need to add the class for any nested list as well. अब वो कह रहा है आपको अगर स्टाइल हटाना है जो बाय डिफॉल्ट लिस्ट का स्टाइल होता है। अब एक काम करते हैं कि हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाना आती है ना सबको? हाँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर क्या बनता है? LI। ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया 1, ये आपके पास हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है। अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास इसका आउटपुट आ रहा है, जो कि नॉर्मली आता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप जो अगर मार्जिन पैडिंग, अगर बाय डिफॉल्ट जो इसका मार्जिन होता है लेफ्ट साइड पर, वो खत्म करना चाहते हो, तो आप इसे क्लास दे दो लिस्ट अनस्टाइल्ड की। किसकी? लिस्ट अनस्टाइल्ड की। आओ इस क्लास को लगा के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है लिस्ट अनस्टाइल्ड लिखने के बाद। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, इसने क्या किया? इसने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। लिस्ट के बुलेट्स कैसे हटाते थे? लिस्ट स्टाइल नन से। ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? लिस्ट को नन कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये क्या सिखा रहा है भाई? लिस्ट इन लाइन। अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो एलाइज हैं वो एक लाइन में आ जाए, किस में आ जाए? लाइन में। डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम हो गया। कौन सा काम हो गया? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप क्लास दे दो लिस्ट इन लाइन की। किसकी क्लास दे दो? और अपने जो चाइल्ड्स हैं उन्हें क्लास दोगे लिस्ट इन लाइन आइटम। लिस्ट इन लाइन आइटम। ठीक है। अपने लिस्ट को क्लास दे दोगे लिस्ट इन लाइन। क्या क्लास देंगे? लिस्ट इन लाइन। ठीक है। और जो चाइल्ड्स हैं इसके उन्हें क्या क्लासेस देंगे हम? लिस्ट इन लाइन आइटम। ठीक है। आओ टेस्ट करते हैं क्या मेरे आइटम्स एक लाइन में आ गए। देखो आ गए। ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलाइनमेंट। ठीक है। अब यहाँ देखो इसने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हम बनाते हैं यूजुअली, उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास लिस्ट के जो टर्म होती है, ठीक है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट याद है? एक टर्म होती थी और एक डिस्क्रिप्शन होती थी, उसकी थोड़ा सा आगे करके आपकी डिस्क्रिप्शन आती थी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में तो उसकी अलाइनमेंट को भी अच्छा करने के लिए इसने आपको क्लासेस दे रखी हैं। ठीक है। एंड ये टाइपोग्राफी हो जाती है खत्म। ठीक है। वैसे इसने कोई क्लास अप्लाई तो नहीं की भी, रॉज बनाई हुई है, और रॉज हमने अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है। इसने रॉ कॉलम से काम किया हुआ है, तो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो हम इसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे। क्लियर है ये चीज? ये टाइपोग्राफी की क्लासेस है, इसके अलावा कोई भी टाइपोग्राफी की XYZ क्लास नहीं है। जो थी सारी मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाई। क्लियर है ये चीज?